अच्छा, तो हम देखने जा रहे हैं ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम। एक डायोड है, अभी डायोड बना नहीं है हमारे पास। एक एन टाइप, ये पी टाइप पार्ट है और ये एन टाइप पार्ट है। यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है हमारे पास, ठीक है? हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अच्छा, पी टाइप में हमारे पास होल्स एक्सेस में होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, ये तो पता है हमें नॉर्मल, ठीक है? अब हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। जब आपने जोड़ा तो क्या हुआ, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इस रीजन में एन टाइप में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है? तो और पी टाइप में क्या थे, हमारे पास ढेर सारे होल्स थे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, और यहाँ पर होल्स एक्सेस में। तो होगा क्या कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ होल्स नहीं है। एन टाइप में होल्स नहीं है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जहाँ होल्स ज़्यादा है वहाँ से कम वाले रीजन में फ्लो करेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम वाले रीजन में फ्लो करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर होल्स अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी पी टाइप रीजन से एन टाइप में मूव करें, सो दिस इज डिफ्यूजन। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टाइप से पी टाइप मूव करें, दिस इज आल्सो डिफ्यूजन, ठीक है? तो ये डिफ्यूजन सिंपल। और हम इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है? अब यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और क्यों फ्लो कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहेंगे डिफ्यूजन या डिफ्यूजन करंट, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट करंट का, वो मैं आपको सेपरेट समझाता हूँ। ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, जब कभी आपके पास एक रेजिस्टर है और हमने उस रेजिस्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, अभी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं फिलहाल। ये जो बैटरी है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू को हाई कर देगी और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू को लो कर देगी इस रेजिस्टर के क्रॉस। अब क्या होगा कि जो चार्जेस है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑपोजिट होती है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्जेस का फ्लो होता है ना, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? और बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ओके? अब हम एक्चुअल पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअल पॉइंट ये है कि आपके पास एक डायोड है, थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है? ये आपका डायोड है। इसमें ना यहाँ पर हमारी अभी डायोड बनना है अपने, अभी हम यहाँ पहुंचे थे, हमने पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट किया। अब आगे क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है? और ये पी टाइप है। एन टाइप में होल्स हैं और सॉरी इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में होल्स हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होल्स, ठीक है? अब क्या होगा कि ये यहाँ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें। हम अभी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने नेगेटिव चार्ज शो किया ना, ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। ओवरऑल एन टाइप न्यूट्रल होता है, ठीक है? और ओवरऑल पी टाइप मटेरियल भी न्यूट्रल होता है। यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इस एन टाइप को चार्ज नहीं दे रहे, कोई नेट चार्ज, ये सिर्फ कैरियर्स की फॉर्म में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। एज अ होल ये न्यूट्रल है। बस ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह मेटल की सरफेस में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो जहाँ कहीं मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जस्ट। ये जिस तरह मेटल एक न्यूट्रल होता है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, लेकिन वो फिर भी न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके होने से इस एन टाइप पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेस है उतने प्रोटॉन भी हैं जो एटम्स के अंदर पड़े हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जा रहे हैं, यहाँ होल्स हैं, जिस तरह ये होल्स हैं, यहाँ भी होल्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके, अब देखें, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ना इस पे कुछ चार्ज है ना इस पे कुछ चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जाएगा तो क्या हुआ, हमने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया इस रीजन से, और यहाँ पे जब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका मतलब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई। तो पी टाइप ये यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेगा और इधर आएगा तो क्या होगा कि इस रीजन में पी टाइप इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज की वॉल बन गई। अब सिमिलरली जब इस रीजन से इलेक्ट्रॉनिक रिमूव किया आपने, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था, आपने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके? सो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि आपके पास ये डायोड है, यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको हम डॉट से शो कर लेते हैं थोड़ी कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है? और ये बीच वाले रीजन में यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं पी टाइप वाले की साइड पे, और यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर अब जो होल्स हैं, ये चाह रहे हैं हम उधर जाएं और इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं हम इधर आएं, क्योंकि अभी भी एक्सेस में यहाँ इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ये नेगेटिव चार्ज की एक बैरियर बन गया, वॉल बन गई है, जो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव नहीं होने दे रहा, ओके? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं कर सकते, तो ये यहाँ रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ड्रिफ्ट करंट वाला। ये ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट करंट का। वो क्या है कि ड्रिफ्ट करंट हमें क्या बताता है कि व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज, देयर विल बी अ करंट। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, यस? डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया यहाँ पर। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस मूव तो करेंगे, यस? अच्छा, एक बात, जो पी टाइप है इसमें होल्स बहुत ज्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ये तो हमें पता है। लेकिन इस पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कम होते हैं, होल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होते हैं। इस जगह होल्स भी होते हैं एन टाइप में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप, और होल्स यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर होल मौजूद है बहुत कम अमाउंट में, उनको हम कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन हर चीज में होते हैं। ये सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस वजह से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन क्या है, दिस दिस डायरेक्शन इज
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो इधर नहीं मूव कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये वाली वॉल उनको रोक रही है। फिर लेकिन यहाँ जो होल्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो तो इधर मूव कर सकते हैं क्योंकि होल्स पे हम कहते हैं कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो होता नहीं है लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज तो इधर मूव कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करते हैं। और इसी तरह यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं दे कैन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वो क्यों यहाँ मूव कर रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको यहाँ मूव करवा रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये जो ये पॉजिटिव आपका पॉजिटिव टर्मिनल बना है इस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से होल को ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होगी, ठीक है। और ये मूवमेंट बिकॉज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब हम दोबारा समराइज़ करते हैं हो क्या रहा है। पहले आपने दोनों को जोड़ा, कोई करंट नहीं था। जैसे हमने दोनों को साथ जोड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, यहाँ से होल्स की मूवमेंट हुई तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ और ये करंट कौन सा था? ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ इस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया इस ड्रिफ्ट करंट को कम करना शुरू कर दिया। पहले ड्रिफ्ट करंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोई बैरियर नहीं था और इधर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, बहुत कम चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रिफ्ट करंट डिफरेंट करंट बहुत ज़्यादा था हमारे पास, ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गई। पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ा-सा था क्योंकि थोड़े से चार्जेस यहाँ मूव कर रहे थे ना, उन्होंने थोड़े से होल से कंबाइन किया था। तो जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाता है ना क्योंकि होल भी न्यूट्रल है एज अ होल। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे-जैसे अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बहुत कम थी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी जितनी बनी थी वो उसने क्या किया डिफरेंट करंट को अपोज करना शुरू किया। तो डिफरेंट करंट आहिस्ता-आहिस्ता कम हुआ। जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है डिफरेंट करंट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो डायोड में जो करंट की डायरेक्शन है डिफरेंट करंट, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट करंट है वो इस डायरेक्शन में है ना, तो डिफरेंट करंट बहुत आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। साथ-साथ क्या हो रहा है जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है तो जो आपका ड्रिफ्ट करंट है वो बढ़ता जा रहा है जो कि माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। एक टाइम आएगा जब डिफरेंट करंट कम हो के उसकी वैल्यू ड्रिफ्ट करंट जो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। जब इनकी वैल्यूज इक्वल होंगी तो चार्जेस तो फ्लो कर रहे होंगे आपके डिप्लीशन रीजन के क्रॉस, चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे यानी आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हमने रोका हुआ है। वैसे अगर हम ना रोके तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मूव कर जाए, ठीक है। लेकिन क्या है जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एज अ होल आपके पास जो नेट हमारे पास करंट है ना वो जीरो। तो जब आपका एक डायोड बन जाता है ना वो इक्विलिब्रियम होता है, अभी हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की तो उस पे उसके अक्रॉस कोई करंट नेट करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में कौन सा करंट डोमिनेट करता है और कौन सा करंट कम हो जाता है, उसको भी देख लेते हैं। ये एक हमारा डायोड है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। ये आपका डिप्लीशन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है। अच्छा एक बात, ये जो डिप्लीशन रीजन है ना इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आए थे ना उन्होंने आके होल के साथ ज्वाइन करके और ये नेगेटिव चार्जेस बना दिए और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके आए थे वहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए। तो इस रीजन में आप कोई चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन में हमारे पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। अच्छा अब ये आपने क्या किया पहले फॉरवर्ड बायसिंग देख लेते हैं। आपने अच्छा अभी बैटरी कनेक्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन है कि इसमें इस वक्त क्या कोई करंट फ्लो कर रहा है? यस, 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में जो कि अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है? ताकि आसानी रहे। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट, होल्स को भी हम नहीं डील करेंगे। एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो करंट कौन सा है? डिफ्यूजन करंट, एन टाइप से पी टाइप। क्योंकि एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ जाना चाह रहे हैं। दूसरा करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ओके, सो 2 करंट फ्लो कर रहे हैं लेकिन नेट करंट 0 है। आपने क्या किया एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर और बैटरी को हमने कैसे कनेक्ट किया? दिस इज़ गुड क्वेश्चन। बैटरी को आपने ऐसे कनेक्ट करना है कि देखें लेट मी थिंक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव टर्मिनल विद पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल विद एन टाइप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात रिमाइंडर कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले डिप्लीशन रीजन की उसकी डायरेक्शन इस तरह थी, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने जब बैटरी कनेक्ट किया है बैटरी ने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है? बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैटरी या हम कह सकते हैं ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो आप देखें कि जो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी बैटरी एक्चुअली क्या कर रही है? बैटरी डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, ठीक है। बैटरी ने क्या किया डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज किया। अब अपोज करने से हुआ क्या कि ये डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। कम होने का मतलब कि आपका जो डायोड है इसमें डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की यानी अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये छोटा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो आपके डिफ्यूजन करंट को रोके रख रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ नहीं फ्लो करने दे रही थी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी रह गई, ऑपोजिशन ही कम हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा लेकिन जो आपका ड्रिफ्ट करंट है वो नहीं फ्लो, उसकी वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम कर दी तो ड्रिफ्ट करंट भी कम हो गया। ओके, सो अब यहाँ से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर। अच्छा अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? जब आपको याद होगा जब हमने अपना बनाया था ना डायोड बनाया था तब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे थे लेकिन वो इनिशियली मूव करके गए थे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप मूव करके गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था? फिर जो आपकी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जनरेट हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गए वो होल्स के साथ कंबाइन करते गए तो डिप्लीशन रीजन थोड़ा बढ़ता गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती गई। लेकिन अब क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे लेकिन डिप्लीशन रीजन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी है। ये अम्मा यहाँ बैठी है। अम्मा ने क्या करना है? अम्मा ने यहाँ पर डिप्लीशन रीजन को दबा के रखना है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ को बढ़ने नहीं देना। डिप्लीशन रीजन क्या कर रहा था? एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा था डिफरेंट के लिए, तो हमने वो हिंड्रेंस हटा दी, उस हिंड्रेंस को ही कम कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा रहे हैं यहाँ से और ड्रिफ्ट करंट कम हो गया। तो ओवरऑल एक नेट चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो ये चार्जेस यहाँ फ्लो कर रहे हैं, सो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, सिंपल। और ये करंट कौन सा है? दिस करंट इज प्रीडोमिनेटली बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन करंट। सो फॉरवर्ड बायसिंग में डिफ्यूजन करंट डोमिनेट कर जाता है और ड्रिफ्ट करंट सप्रेस हो जाता है। आपकी बैटरी ये काम करती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिवर्स बायसिंग। अब आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगी रिवर्स बायसिंग। ये आपका डिप्लीशन रीजन है नॉर्मल विड्थ का, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 और यहाँ पे हमने अब कनेक्ट क्या करना है? अच्छा सेम ये हमारा एन टाइप है और ये आपका पी टाइप है। सो एन टाइप से पी टाइप की तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे थे और वो कौन से चार्जेस थे?
जो कि डिफरेंट करंट की वजह से मूव करते और एक करंट यहाँ भी था और ये दोनों करंट मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल थे। ठीक है, अब आपने बैटरी कनेक्ट किया फॉर रिवर्स बायसिंग, इट मींस नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या हुआ यहाँ पे जो पहले आपकी डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन ये थी, बैटरी ने भी क्या किया, बैटरी ने आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट किया। ठीक है, तो अब आपकी जो ओवरऑल डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ गई, इट मींस कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई। ओके, सो अब क्या है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है कि अब ये जो आपका डिफियन ड्रिफ्ट करंट है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो गया और डिफियन करंट कम हो गया क्योंकि डिफियन करंट के लिए हिंड्रेंस बढ़ गई और सो इसकी वैल्यू कम होगी। ओके, सो अब यहाँ क्या होगा, एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। अच्छा, अगर चीज चार्ज की वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि पी टाइप के पास चार्ज कैरियर बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन चार्ज कैरियर नहीं है। यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी नोट करने वाली है यहाँ, वो ये कि बैटरी सेम है, जो आपने यहाँ बैटरी कनेक्ट की थी वही बैटरी यहाँ भी कनेक्ट की है। यहाँ पे करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा थी और यहाँ करंट की वैल्यू इतनी कम क्यों है? बिकॉज ये करंट जो है वो बैटरी की वजह से नहीं फ्लो कर रहा, बैटरी सिर्फ डिप्लीशन रीजन को आके डील करती है, या उसकी वेट को कम कर देगी या उसकी वेट को बढ़ा देगी। आगे करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड करेगा चार्ज कैरियर्स पर। इसमें करंट ज्यादा क्यों था? बिकॉज चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा थे हमारे पास, जो चार्ज पी टाइप की मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ करंट की वैल्यू कम क्यों होती है रिवर्स बायसिंग में? बिकॉज वी हैव लेस चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इस वजह से करंट फ्लो तो कर रहा है लेकिन कम, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट ने जिन चार्जेस को मूव करवाना है ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ने, वो चार्जेस बहुत कम है, तो करंट फ्लो करेगा बट बिकॉज द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वैल्यू ऑफ करंट विल बी वेरी लो। सो यहाँ पर आपका डिफियन करंट जो है वो कम हो गया और ड्रिफ्ट करंट आपका डोमिनेट करेगा। तो रिवर्स बायस करंट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है इन केस ऑफ डायोड, और डिफियन करंट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है।